आ रही है यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी का प्लान तैयार हो चुका है। सीएम योगी ने कल मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 का एजेंडा तय कर लिया है। योगी ने सभी मंत्रियों को बचेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के साथ आगे बढ़ने के लिए कह दिया है। बता दें कि यूपी चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी यूपी में इसी नारे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प भी ले चुकी है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो एक है तो सेफ है के नारे के साथ जनता के बीच जाएं। साथ ही अल्पसंख्यकों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में कुंभ की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी भी चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा है। और मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि चाहे वह मीरापुर हो, चाहे वह गाजियाबाद हो, चाहे वह खैर हो, चाहे वह कुंदरकी हो, चाहे वह कटहरी हो, चाहे वह फूलपुर हो, चाहे वह मझवा हो, ये सभी सीटें लोग अपना अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते थे, लेकिन उन सब से अलग हट करके एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, एक एक जो पदाधिकारी और मंत्रीगण वहां लगाए गए थे, उनकी प्रयास, उनके स्तर पर बैठ करके उन्होंने जो रणनीति वहां पर तय की, वह हम सबके सामने इस रूप में आई है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर बैठक हुई थी, जिसमें एक है तो नेक है और इन्हीं नारों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे को लेकर लगातार उनसे कह दिया गया है मंत्रियों से कि इसी नारों के साथ जनता के बीच में जाएं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। सभी मंत्री अपने अपने विभागों की तैयारियों को लेकर सीएम के सामने पहुंचे। कौन सा विभाग इस महाकुंभ में क्या काम करेगा, कैसे सब आपस में मिलजुल कर इस महाकुंभ को भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे, इसका एक एजेंडा तय किया गया। सभी की जिम्मेदारियां तय की गई। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, उसमें 7 में बीजेपी और 2 में समाजवादी पार्टी को सफलता हासिल हुई। लेकिन फिलहाल जो मिल्कीपुर का चुनाव अभी होना है, उसको किस तरीके से बीजेपी जीतने का प्रयास करेगी, उस एजेंडे को भी सेट किया गया और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ को सफल बनाने के साथ ही मिल्कीपुर का चुनाव जीता जाएगा। कैमरा संदेश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें, लगातार विधानसभा चुनाव के बाद अब आने वाले समय को लेकर मंथन यहां पर किया जा रहा है, प्लान तैयार हो रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साफ तौर पर मंत्रियों को निर्देश दे चुके हैं कि नारों के साथ ही जनता के बीच में जाए और उनसे संवाद जो है वो जरूर करें।